हरिनाथ जी देखिए, गौरव जी कह रहे हैं जो लोग सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। ऐसा है, यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को समाप्त करने की नीति इनकी है। सत्ता में आने को लेकर ये दम भरते हैं, और किस तरह से सत्ता में आते हैं पूरा देश जानता है। किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव बिहार में शुरू हो गया है। 8 करोड़ मतदाताओं को फिर से रिवाइज करेंगे, उसमें अपने वोटरों को शामिल करेंगे, अपने विरोधी वोटरों को खत्म करेंगे। इसका यही उपाय कर रहे हैं। देखिए, एक इंदिरा गांधी जी थी, संविधान की वो कितना विश्वास करती थी, ये 3 बार कह चुके ये तो हरिनाथ जी इमरजेंसी आप के एकदम दिन सही कह जब रहे हैं। ये लोग इंदिरा गांधी मना जी रहे थे। इतना भरोसा नहीं करती नहीं, थी संविधान पर कि संविधान नहीं की रूह हमको कुचलने बोलने का दीजिए काम अगर चारू जी। किया गया है तो इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से किया गया, शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो सकती है, वैसी दोबारा इतनी तरह से या इतनी निर्मम तरीके से संविधान की आत्मा तो नहीं कुचली गई दोबारा 1976 में जिस तरह से 75-76 चारू में जी, किया गया था। और फिर 11 राजीव साल गांधी से ये संविधान कहते की हैं, आत्मा को और फिर कुचलते सुनिए हैं, सुनिए आप सुनिए, बेसिक राजीव रूप से गांधी सुनिए, नहीं नहीं, चारू जी, राजीव हम गांधी बात कहते सुनेंगे हैं नहीं पूरी माय तरह से आप। मदर was right in imposing emergency. If I get the chance, I'll reassure this, I'll reimpose the emergency. ये राजीव गांधी ने कहा था। कहेंगे आप कुछ? देखिए, वो तो महान हमारे नेता थे कि अगर कहीं से कभी उनको आपके समझ में महान आई नेता कि ये भी क्षमा भी कहते मांग थे लिया, इंदिरा माफी भी मांग गांधी लिया। जी की जब ये मृत्यु होती है तो ये वो गोधरा सिख कांड के दंगों लिए पर माफी कहते हैं कि मांगेंगे। जब एक विशाल ये पेड़ गुजरात गिरता में है गोधरा कांड तो के लिए हलचल माफी तो होती है। मांगेंगे, जो राजीव गांधी अमेरिका से इतने घुस महान चले थे गई कि है। वो ये कहते हैं कि जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो फिर हलचल तो होती है। ये बयान उनका उस दौरान आया था जब लगभग 3000 सिख मारे गए थे सिख दंगों में। इतने महान थे राजीव गांधी। आगे बताइए। चारू जी, अब आप ही बोल लीजिए। हम नहीं, हम क्या बोलेंगे, जब सर, हमारे आप समय में अगर आप ही मेरी बोल रही जनता हैं। के सामने आप ऐसी अरे बातें भाई, करेंगे तो मैं नहीं चाहती कि नहीं नहीं, जनता के पास सिर्फ उन लोगों सिक्के से का भी एक तो आपने पहलू जिक्र जाए। नहीं किया। ये मेरा फर्ज आपको बनता भी है इस खराब लग कुर्सी रहा पर है, बैठकर कि मैं न्याय करूं और मैं अपनी हमको जनता के बोलने नहीं पास दीजिए। हर सिक्के अरे का 4 दिन दूसरा से पहलू बोल भी ही रहे हैं लेकर एक जाऊं। तरफ। जब हम बीजेपी विपक्ष ने से बोले जब जाएंगे, फिर बीजेपी ने उसमें आग संविधान की बुझाने बात लगा रही कही है। तो मैंने उनसे कहा सुनिए, कि आप मनुस्मृति से कितने प्रेरित हैं, इस बात को आप ही कहते हैं। तो ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी जनता के नहीं सामने नहीं, दोनों मैं पहले सिक्के उन्होंने के कहा, दोनों चारू पहलू जी रखूं। देखिए, अब आप संविधान अपनी के बात को मानने पूरा वाले करें। हम लोग हैं। इमरजेंसी की बात इन्होंने की है। इमरजेंसी 2 साल 78 में खत्म होना था, इंदिरा जी ने उसको पहले ही खत्म करके चुनाव कराया तुरंत। और उनको मालूम था कि मैं हारूंगी। क्यों? इमरजेंसी के लिए ये विदेशी शक्तियां लगे हुए थे, सीआईए के एजेंट, और फिर ये लोग बने गए थे। जयप्रकाश नारायण जी पर कितने जो आरोप लगे थे, ये लोग देश में अस्थिरता, देश को तोड़ना चाहते थे, इसलिए इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई। फिर भी उसके लिए माफी हमारे नेताओं ने मांगा। इमरजेंसी की बात करके या अपने अघोषित इमरजेंसी को जो है विश्वसनीय नहीं बना सकते हैं या सही जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये कह रहे थे जैन साहब, ये आप ही कह रहे हैं कि सब प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, तो आप आरक्षण को अपने आप खत्म कर दे रहे हैं। आप जो है इस तेरे सीधे न करके अप्रत्यक्ष रूप से दलितों, पिछड़ों, गरीबों का हक मारने में लगे हुए हैं। आप बताइए, 2014 में 10% लोगों के पास देश की 34% संपत्ति थी, अब हो गई है 2025 में 54%। तो अमीरी गरीबी की दूरी तो बढ़ गई है ना। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसीलिए समाजवाद का दिन को चुभ रहा है। और धर्मनिरपेक्ष का काम ने बताया है कि 11 साल से एक धर्म विशेष के लिए जिस तरह से हमारे ये सरकार काम करती है, ये अन्य धर्म अल्पसंख्यकों के लिए गाली का काम करते हैं या कहना चाहते हैं। इसीलिए ये नहीं हटेगा। और इसके बाद ये आरक्षण पर आएंगे, इसके बाद ये आरक्षण पर आएंगे। हालांकि जनता ने इनको जवाब दे दिया कि संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो चुनाव जनता ने आयोग नहीं, चाहे जितना तेजस्वी प्रयास यादव करे, कह रहे हैं। चुनाव तेजस्वी यादव को पूरा चुनाव देश आयोग घोषित चाहे नहीं जितने किया जा प्रयास सकता। करे, सर, देश की जनता सड़क पर आके इनके संविधान हरिनाथ बदलने जी, की मनसा जनता को ने नहीं, कायम तेजस्वी नहीं यादव होने ने देगी। कहा है। तेजस्वी यादव पूरा देश नहीं है, उनका नाम तेजस्वी यादव है, भारत नहीं है, पूरा देश नहीं कह रहा है। आप एक नेता के बयान को पूरे देश से ना जोड़ें प्लीज। ठीक है, हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी हैं, एडवोकेट हैं। तनुज जी, आखिर में क्लोजिंग कमेंट, ये पूरी चर्चा जो रही इस पर आपका। निश्चित रूप से जिस तरीके के इनपुट आदरणीय जैन साहब ने दिए वो वाकई में मायने रखते हैं। अगर कोई प्रियम्बल के अंदर कोई एक शपथ है तो शपथ के अंदर संशोधन एक प्रश्न चिन्ह है निश्चित रूप से, क्योंकि एक कानून है आर्टिकल 368 के तहत संविधान के भी अंदर जो प्रस्तावित बदलाव है वो सदन में रख करके उनको पारित करा सकते हैं।
तो उस आर्टिकल की शक्तियों के द्वारा ऐसा पूर्व में हो चुका है। लेकिन अगर जरूरत लगती है और इस तरह की शब्दों की कोई अति आवश्यकता नहीं दिखाई देती है, और क्योंकि संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है वो यथावत रखने का विचार सरकार करती है, तो ऐसे में फिर से